बाबर और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करते आ रहे थे, साइम अयूब है और भी यंगस्टर आपने शामिल किए, तो कप्तान से भी ऑब्वियसली आपकी इस हवाले से डिस्कशन होगी, क्या उनके नंबर्स तब्दील होंगे उसी कम्बिनेशन के साथ हम जाएंगे, या हम नए जो प्लेयर्स हैं उनको ऊपर खिलाने के लिए सोच रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा मोहम्मद हफीज़ भी बात कर रहे थे कि हम एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेल रहे। देखिए, गोइंग फॉरवर्ड आपको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स, मैंने कहा जिस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। और देखिए, हमारा काम है कि टीम प्रोवाइड करना, जो कोच है, जो डायरेक्टर है और जो कप्तान है उनको। और ऑब्वियसली हमारे पास साहिबजादा भी तो एक ओपनर है। तो देखें, गोइंग फॉरवर्ड ये देखना पड़ेगा कि वो टीम के किस कॉम्बिनेशन के साथ लेके चलते हैं और वो किस को प्रेफर करते हैं। दुनिया में अगर आप देखें तो इतनी मिसालें ऐसी हैं कि जो ओपनर्स हैं वो अपनी डोमेस्टिक में है उसमें तो ओपन करते हैं, बट व्हेन गोइंग इनटू द इंटरनेशनल टीम व्हेन दे पिक देयर बेस्ट प्लेयर्स, तो वो लोग 5 6 7 पे भी खेलते हैं, 4 पे भी खेलते हैं, 3 पे भी खेलते हैं। तो दिस इज़ व्हाट द क्राइटेरिया इज़ कि नाउ के ज़रूरी नहीं है कि अगर हम डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे हैं परफॉर्मर्स की, और अगर आप निकाल लें ओवरऑल डोमेस्टिक सीजन, तो मोस्टली सारे आपको परफॉर्मर्स ओपनर ही नज़र आते हैं। कोई आपको 3 नंबर के बाद हार्डली कोई परफॉर्मर ऐसा नज़र आ रहा होगा आज़म खान जैसा जो कंटिन्यूसली या स्कोर कर रहा है या खेल रहा है। सो हम ट्रेविस हेड की एक मिसाल ले लेते हैं, हम मिचेल मार्श की एक ले लेते हैं, स्टोइनिस की एक मिसाल ले लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग अगर इंग्लैंड की टीम में देखें तो लिविंगस्टन की एक मिसाल ले लेते हैं। इसी तरीके से फिल सॉल्ट भी नीचे खेले हैं। ये वो लड़के हैं जो अपने ऑब्वियसली अपनी टीमों के लिए ओपन करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल टीम तो उनको वो रोल्स दिए जाते हैं। तो अब हमें वो रोल्स जो हैं वो लड़कों को देने पड़ेंगे कि यार ये रोल्स आपके हैं, हम आपको इधर देख रहे हैं, आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो कैपेसिटी है। तो अब लड़कों को हम मौका दे रहे हैं, अब होपफुली लड़के भी उस तरीके से रिस्पॉन्ड करें, ताकि वो उनके लिए भी चीज़ें आसान हो और हमारे लिए भी चीज़ें आसान हो। जी आप साहब, बड़ी अच्छी बात है, आपने यंगस्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, लेकिन बड़ी मेहरबानी, आप मोस्ट सीनियर हैं, बड़ा अच्छा लगा सुन के। वो सवाल कर लिए। जी जी। अच्छा, सवाल ये था कि आपने अच्छी कवरेज की इंट्रोड्यूस करवाए लड़के, लेकिन बात तो वही आती है कि सिलेक्शन कमेटी तो यही रह जाती है। अब वहाँ टीम मैनेजमेंट से भी कोई कोऑर्डिनेशन है कि वो इनको मौके भी दें? ये कि सीनियर, अगर जाहिर सी बात है किसी सीनियर को ड्रॉप करेंगे तो उसकी जवाब क्या गया, उनसे भी कोई आपने कोई कोऑर्डिनेशन है सीनियर प्लेयर से? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप बाबर और रिजवान की बात कर रहे हैं, आप शादाब की बात कर रहे हैं या हारिस रऊफ़ की बात कर रहे हैं, देखिए इन लोगों की बहुत परफॉर्मेंसेस हैं। हम मानते हैं कि शायद ये पिछला जो वर्ल्ड कप रहा है वो या एशिया कप रहा है उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम नए लड़कों को खिलाएंगे तो हम अपने पुराने लड़कों को भूल जाएंगे। आई थिंक जो उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं थ्रू आउट पिछले 3 4 साल में, वो पूरी दुनिया उसको मानती है और हमें भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। नए टैलेंट को लाने का मकसद ये होता है कि वो उनके इर्द गिर्द खेलें ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए गोइंग फॉरवर्ड, ये लोग अपना एक्सपीरियंस उनमें वो ट्रांसफ़र कर सकें, उन्हें बता सकें। अगर कोई भी प्लेयर, अगर इस सीरीज़ में, क्योंकि जो हमारी कोऑर्डिनेशन है, अगर कोई भी प्लेयर ओपन करता है इस सीरीज़ में, अगर वो बाबर नहीं है, वो रिजवान नहीं है, जस्ट इन केस, और वो आके अच्छी परफॉर्मेंसेस देता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ही विल ग्रैब दैट प्लेस। हमने देखें अक्सर क्या होता है पाकिस्तान में, ये होता है कि जब आप एक प्लेयर इतना कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा होता है और वो किसी बीमारी की वजह से या फिटनेस की वजह से वो वाहिद मैच नहीं खेल पाता और उसकी जगह कोई और नहीं आता और वो स्कोर करता है, तो हम उसको प्रेफर करते हैं। बेसिकली होना, मेरे नज़दीक होना ये चाहिए कि जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर, उसी को वो जगह वापस मिलनी चाहिए। इसकी एक एग्जांपल हमने ऑस्ट्रेलिया में देखी कि मिचेल मार्श ने 100 किया, लेकिन जब ट्रेविस हेड उनके मेन प्लेयर जो ओपन कर रहे थे, उनके प्लान का हिस्सा थे, जब वो वापस आए ऑस्ट्रेलिया से फिट होकर, जो वो पहला मैच खेला तो वो एज एन ओपनर ही खेले, मिचेल मार्श को जगह छोड़नी पड़ी। सो आई बिलीव इन दैट काइंड ऑफ अ कल्चर कि जिधर एक प्लेयर ने इतना ज़्यादा परफॉर्म किया हुआ, उस पर आपने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ, तो 1 या 2 इनिंग्स की वजह से उसको टीम से बाहर नहीं निकालना चाहिए, ना उसकी जगह जानी चाहिए।